सदका बिन मरवास ने अपने वालिद से रवायत की है कि अंताकिया के मुज़ाफ़ात में मैंने एक ऊंची जगह पर 3 कब्रें देखी। इनमें एक पर यह शेर लिखा था, ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि खुदावंद आलम इससे ज़रूर बाज़पुरस करेगा और इससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा और जो भलाइयाँ इसने की हैं इसकी जज़ा देगा। और दूसरी कब्र पर यह लिखा था, क्या लज्जत पाएगा वो जो यकीन रखता हो इस बात पर कि इस पर मौत अचानक आ ही जाएगी, इसकी सारी बड़ाई और मुल्क छीन लेगी और इस घर में मिलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मज़े लूटेगा वो शख्स जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है कि जिस पर इतराना नौजवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकूश को बहुत जल्द मिटा देता है और जिसके जोड़ बोसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कोहान की शक्ल में बनी हुई थी। रावी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और इससे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। इसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। इस बूढ़े शख्स ने कहा कि इनका किस्सा इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज है जो तुमने इनकी कब्रों पर देखा है। मैंने कहा, सुनाओ क्या है? इसने कहा, ये 3 भाई थे। इनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा एक मालदार ताजिर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार शख्स था जो इबादत के लिए अपने आप को फारिग किए हुए था। इस इबादत गुजार की मौत करीब आई तो इसके भाई इसके पास जमा हो गए और वो सुल्तान का मसाहिब हमारे इलाकों का वाली था। अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने इसको वाली बनाया था और वो एक जालिम जाबिर और लुटेरा था। ये दोनों अपने आबिद भाई के पास आए जिस पर इसका आखिरी वक्त था। दोनों ने इस आबिद से कहा कि कुछ वसीयत कर लो। इसने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा कोई माल नहीं है कि मैं कुछ वसीयत करूं, ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसके लेने की वसीयत करूं, और मैंने दुनिया में कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसके लौटने का अंदेशा हो। ओहदेदार भाई ने कहा, ए मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें जो चाहे कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। इसने रुख फेर दिया। ताजिर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जो माल खर्च किए बगैर हासिल ना किया जा सकता हो। ये मेरा माल है, इसमें जो चाहो हुक्म करो, इसको पूरा करूँगा। वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेता हूँ जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। इन्होंने कहा, वो क्या है? इसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर एक ऊंची ज़मीन में दफन कर दो और मेरी कब्र पर लिख देना, जिंदगी से वो शख्स क्या मज़ा ले सकता है जो ये जानता हो कि खुदावंद आलम इससे बाज़पुरस करेगा और इससे बंदों के साथ नाइंसाफ़ी का बदला लेगा और नेकियों की जज़ा देगा। जब ये काम कर दो तो रोज़ाना मेरी कब्र पर आया करना, शायद तुम्हें नसीब हो। इन्होंने इसकी मौत के बाद ऐसा ही किया और इसका ओहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ कब्र पे आता और उतर कर इन अशार को पढ़ता और रोता। जब तीसरा दिन हुआ तो लश्कर के साथ हस्बे मामूल आया और उतर कर रोने लगा। फिर जब वापसी का इरादा किया तो इसने कब्र के अंदर से धड़ाम की आवाज़ सुनी। करीब था कि इसका दिल इससे फट जाता, चुनाचा वो घबराहट और खौफ के साथ वापस हुआ। जब रात हुई तो इसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि ऐ मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज़ सुनी वो क्या थी? इसने कहा, वो हथौड़े की आवाज़ थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा, फिर भी इसकी मदद न की। चुनाचा वो शख्स सुबह गमज़दा उठा और अपने भाई को और दूसरे ख़ास लोगों को बुलाया और कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे भाई ने जो अपनी कब्र पर अशार लिखने की वसीयत की थी, इसका मकसद मुझे तनबीह करना था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा। चुनाचा इसने इमारत छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया। और अब्दुल मुल्क बिन मरवान को इस बारे में ख़त लिखा तो इसने लोगों को हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो, जहाँ चाहे जाए। चुनाचा वो पहाड़ों और सहराओं में रहता रहा, यहाँ तक कि इसकी मौत आई और वो चरवाहों की एक जमात के साथ था। इसके भाई को खबर पहुँची तो वो हाजिर हो गया और कहा, ऐ मेरे भाई, कोई वसीयत नहीं करनी? इसने कहा, क्या वसीयत है? कोई माल नहीं जिसमें वसीयत करूं, लेकिन एक वादा है, वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके
भाई के पहलू में दफना देना और मेरी कब्र पर लिख देना। कैसे लज्जत पाए वो शख्स जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द इस पर मौत अचानक आ जाएगी और इससे अजीम मुल्क और तमाम बड़ाई छीन कर इस कब्र में इसको ठहरा आएगी जिसका वो बासी होगा। फिर 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करो, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। चुनाचा वो मर गया और इसके भाई ने इसकी वसीयत पर अमल किया। जब इसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस होने लगा तो इसने एक शदीद आवाज़ सुनी जिससे इसकी अकल ज़ाइल होने के करीब हो गई और वो वहाँ से बेचैन होकर लौटा। रात को इसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। इसने कहा कि मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो इसकी तरफ लपका और इससे पूछा कि क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? इसने कहा मुलाकात तो बहुत ही दूर है। मैंने कहा मेरे भाई तेरा क्या हाल है? इसने कहा खैरियत से हूँ। तौबा कितनी खूबियों और भलाइयों की जामे है। मैंने कहा मेरा दूसरा भाई कैसा है? इसने कहा वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा हमारा क्या हाल होगा? इसने कहा जिसने दुनिया व आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख ले, बस तुम अपनी मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत समझो। रावी का बयान है कि इसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। इसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और बाकमाल नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहाँ तक कि तिजारत में एक अहम मकाम हासिल किया। इसके बाप की मौत करीब आई तो इसने अपने बाप से कहा अब्बा जान वसीयत नहीं करते? इसने कहा ऐ मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल ही नहीं जिसमें वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने चचों के साथ दफना देना और मेरी कब्र पर ये शेर लिख देना। कैसे मज़े ले सकेगा ज़िंदगी से वो जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो जिसकी घात नौजवानों को बूढ़ा कर देती है और चेहरे का रंग उड़ा देती है और जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बसीदा कर देती है। जब ये करो तो इसके बाद 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना। इस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो इसने एक आवाज़ सुनी जिससे इसकी जिल्द सुकड़ गई और रंग उड़ गया और बुखार चढ़ गया और वो वापस घर आ गया। रात को ख्वाब में इसका बाप आया और कहने लगा मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नज़दीक हो और मौत करीब तर है, बस तुम अपनी सफ़र की तैयारी कर लो और कूच का बंदोबस्त करो और अपने सामान इस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, इस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है, और धोखे में ना रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगाकर जैसे तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपनी आखिरत के मामले में कोताही की। नतीजा मौत के वक्त इनको शदीद नदामत लाहक हुई और उम्र की बर्बादी पर कफ अफसोस मलते रहे। चुनाचा ना इनको अफसोस ने कुछ फ़ायदा पहुंचाया और ना ही कोताहियों पर शर्मिंदगी ने इनको इस शर से निजात दिलाई जिसका सामना वो करेंगे क़यामत के दिन अपने बादशाह की तरफ से, ऐ मेरे बेटे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब्दुल्ला बिन सदका कहते हैं कि जिस बूढ़े ने वाक़या सुनाया, इसने कहा कि जिस रात को इस नौजवान ने ये ख्वाब देखा, सुबह को मैं इसके पास गया तो इसने वो ख्वाब हमें सुनाया और कहा कि मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही और मैं समझता हूँ कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। रिश्तेदारों और लेन देन वालों से मामला साफ किया और सलाम कहा और लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने इसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज़ से डराया गया हो और उसकी तवक्को भी वही हो। वो कहता था कि मेरे बाप ने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इन तीनों से मुराद ये 3 लम्हात हैं जो वो गुजरे, लिहाजा वो नहीं है। अगर 3 दिन हों तो वो कैसे गुजरेंगे, और या 3 महीने, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त ज़िंदा रहूँगा। या 3 साल हैं और ये 3 महीनों से भी ज़ाहिद हैं। मैं नहीं चाहता कि इनसे मुराद साल हों। चुनाचा वो 3 दिन तक बख्शता रहा और सदका करता रहा। जब इस ख्वाब को तीसरा दिन हुआ तो इसने सुबह सवेरे अपने अहले व अयाल को जमा किया और इनको अलविदा कहा और सलाम कहा। फिर क़िबला तरफ होकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं और कलमा शहादत पढ़ा और वफ़ात पा गया। इसके बाद एक अरसे तक लोग गाहे बगाहे इसकी कब्र पर दूर दराज से आते थे और नमाज पढ़ते थे। बेशक जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रजू करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रजू करें
और उसी से मांगते रहें। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।